फारूक भाई एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाएं कि पाकिस्तान के इम्पैक्ट प्लेयर्स बीबीएल के ड्राफ्ट्स में सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन फुद्दू क्रिकेटर्स बाबर रिजवान बाकी सिलेक्ट हो गए। ये कैसे? मैं बे यार, फरमाइश किया करो, कम से कम वर्ड तो ठीक यूज़ किया करो। फुद्दू क्या होता है? ठीक है, ज़रा फॉर्म का चल रहा है। देखो यार, बिग बैश लीग के जो ड्राफ्ट्स हुए हैं ना, उसमें देर इज़ नो डाउट कि काफ़ी बड़े और इम्पैक्ट प्लेयर्स जो हैं वो नहीं सिलेक्ट हुए। ये फैक्ट है। अब उसमें ना कई चीज़ें हैं, मैं ना आपको मोटी मोटी करके बता देता हूँ। देखो, शाहीन सबसे पहले बाबर ही गया था। खैर, बाबर को प्री साइन किया सिडनी सिक्सर्स ने, फिर शाहीन उसको ब्रिस्बेन हीट ले गया, हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स ले गया, हसन अली को एडिलेड स्ट्राइकर्स ले गया, शादाब खान को सिडनी थंडर ले गया, मोहम्मद रिजवान को मेलबर्न रेनिगेट्स ले गया, हसन खान को मेलबर्न रेनिगेट्स ले गया। अब हसन खान को आई डोंट नो कि तुम लोग पाकिस्तान के टीम में या पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी समझते हो या नहीं, क्योंकि वो लड़का अब यूएस में जाके सेटल हो गए, वहाँ की क्रिकेट खेल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि 6 ही कर लो, साथ रहने दो, क्योंकि उस लड़के को तुम लोगों ने तो ज़ाया कर दिया। जो साफ सी बात है, इतने फुद्दू तुम हो, ये इस लेवल पर हैं। कम्स कि यार ये जो हमारे बाकी सिलेक्ट हुए हैं, पहली चीज़ तो यह है कि हाँ, देर आर सो मैनी बिग नेम्स जो नहीं सिलेक्ट हुए। आगा, सलमान अली आगा नहीं सिलेक्ट हुआ, नसीम शाह नहीं सिलेक्ट हुआ, जमान खान नहीं सिलेक्ट हुआ, साइम अयूब नहीं सिलेक्ट हुआ। फ़खर जमान के बारे में लोग कह रहे हैं फ़खर जमान ने तो ड्राफ्ट्स में नाम ही नहीं दिया था, ठीक है ना। वो भी अभी मैं तुम्हें सब रीज़न बताता हूँ। पहले मैं ज़रा ना तुम्हें मोटे मोटे नाम बता लूँ कि जो नहीं सिलेक्ट हुए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देर इज़ नो आज़म खान, देर इज़ नो उस्मान खान, देर इज़ नो यासिर खान, ठीक है। अच्छा, और कौन सा? सुफियान मुकीम नहीं है, उसामा मीर नहीं है इस दफ़ा, हसन नवाज़ नहीं है, मोहम्मद नवाज़ नहीं है। मतलब देर आर सो मैनी, उस्मान कादिर नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो देर इज़ नो डाउट कि यार काफ़ी बड़े नाम हैं जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया। अब उसमें से एक रीज़न तो ये है कि ये जो ड्राफ्ट सिस्टम है ना, इसमें फ्रेंचाइजीज़ क्या करती हैं कि ये प्लेयर को कहती हैं कि यार आपने प्लाटिनम में अपना नाम दिया हुआ है, तो प्लाटिनम में हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी हमने प्लाटिनम कैटेगरी में फ़लाने को सिलेक्ट करना है, तो आप अपनी कैटेगरी नीचे कर लें। प्लेयर्स क्या, क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं ओके फाइन, मैंने प्लाटिनम कैटेगरी में अपना नाम दिया था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आऊँगा तो मैं डायमंड कैटेगरी में आ जाऊँगा। इससे नीचे अगर कोई कैटेगरी में आप चाहते हैं कि आप मुझे लें, तो माजरत है, आप रहने दें। ये इसके बारे में ना, आगा के बारे में और नसीम के बारे में कहा जा रहा है कि उन दोनों को तो इस वजह से नहीं सिलेक्ट हुए क्योंकि वो दोनों अपनी कैटेगरी से नीचे आने को तैयार नहीं थे। जिस भी कैटेगरी में वो थे, प्लाटिनम डायमंड में ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो वो दोनों अपनी कैटेगरी से नीचे आने को तैयार नहीं थे, इस वजह से दे सेड के ओके फाइन। बाकी डेफिनेटली कई प्लेयर्स हैं, उनको उनकी फॉर्म की वजह से नहीं सिलेक्ट किया गया होगा। कई प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो टीम के कम्बिनेशन में फिट इन नहीं बैठते होंगे। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रिस्बेन हीट वाले हैं, इनके पास कुछ 4-5 फास्ट बॉलर हो गए हैं, ठीक है। इनके पास स्पेंसर भी है, बाटलेट भी है, इनके पास शाइन भी आ गया, 3 तो ये हो गए हैं। तो वो अभी अपना हिसाब किताब बनाएंगे कि हमने किसके साथ खेलना है। तो वो जो टीम कम्बिनेशन है ना, वो भी होती है एक रीज़न। तो ये एक तो कैटेगरी कि ये प्लेयर को कहते हैं कि आप अपनी कैटेगरी चेंज करें, प्लेयर मान जाए तो उसको ले लेते हैं, प्लेयर ना माने तो उसको फिर ये नहीं लेते। तो कैटेगरी का है। इसमें फिर प्लेयर की फॉर्म का भी, करंट फॉर्म का भी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है। इसमें मैंने आपको बताया टीम कम्बिनेशन के हिसाब से वो प्लेयर फिट इन बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, वो भी आता है। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स, ठीक है। और प्लस लीग्स में ज़रा थोड़ा सा ये भी होता है कि प्लेयर वो चुका हो जिसका ना थोड़ा सा शशका भी हो, ये भी देखा जाता है, जो क्राउड पुलर हो। फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में क्राउड पुलर्स जो हैं उनका भी बड़ा लेना देना होता है। तो इस वजह से ना वो कई प्लेयर्स रह जाते हैं क्योंकि क्राउड पुलर नहीं है। जो कि टीम की अब जो सिलेक्शन हुई है, जो लड़के लिए गए हैं, उसमें ना यार देखो, अब आप लोगों से झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, उसमें भी ना, अब आप देखो, रिजवान, बाबर, शाहीन, इन तीनों को जब इनकी नॉमिनेशन करके, वो मतलब इनको सिलेक्ट करने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली गई है ना, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो साया कॉरपोरेशन को टैग किया गया है। शाहीन साया कॉरपोरेशन को छोड़ चुका था,
ये बीबीएल से राइट पहले ड्राफ्टिंग से शाहीन ने दोबारा साया कॉरपोरेशन को अपना एजेंट बनाया है। इसमें अंदर खाते क्या गेम है या समथिंग लाइक दैट, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी श्यूरी नहीं बना रहा। देर आप यूँ कह लें कि वो पीआर एजेंट है साया कॉरपोरेशन, उनका काम बनता है। उन्होंने शाहीन का तो फिर थोड़ी बहुत ही परफॉर्मेंस है, बाबर और रिजवान के लिए तो उन्होंने बहुत बड़ी डील ब्रेक की है भाई। उनको क्रेडिट जाता है साया कॉरपोरेशन को, मैं बिल्कुल उनसे क्रेडिट नहीं लेने वाला सर, उनको बिल्कुल 100% क्रेडिट मैं दूंगा कि उन्होंने इन दोनों के लिए बहुत बड़ी डील ब्रेक की है। आप इन दोनों का पीएसएल देखें, आप इन दोनों की टी20 में ओवरऑल रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस देखें, ये दोनों पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में नहीं है ये, और बिग बैश लीग में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भाई साया कॉरपोरेशन की डेफिनेटली एक हिम्मत है, उन्होंने जिस भी तरीके से ये डील ब्रेक की है। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी है ना, या अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई शैतानी ख्याल किसी के जहन में डालना हो, तो मैं पता है क्या कहूँ, मैं कहूँ कि भाईजान साया कॉरपोरेशन ने गेम ये डलवाई है बीबीएल वालों के साथ कि बीबीएल वालों का पिछले कुछ टाइम में ना जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नीचे जा रहा था। ठीक है, इसके लिए ये चेक करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन मीडिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने जाकर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी से बात की, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें बड़े प्लेयर देते हैं, क्राउड पुलर है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे खासे पाकिस्तानी हैं, तो हम तुम्हें क्राउड पुलर देते हैं, तुम अपनी गेम यस कर लो, पैसे पूसे जो है वो तुम इनको प्लैटिनम कैटेगरी में जिसे कहते हैं सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद पैसे पूसे कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं है, कैटेगरी की जो टोटल अमाउंट है उससे कम कर लेंगे। और सोशल मीडिया पे क्या जाता है चौधरी, सोशल मीडिया पर तो 2 दिन पहले बाबर आजम बीबीएल की तारीख का सबसे महंगा प्लेयर बिका है सोशल मीडिया के ऊपर। वो राणा साहब कहते थे ना झूठे ट्वीटर, तो वहां पर तो वो सबसे महंगा प्लेयर बिका है। और मैंने आपको उसी टाइम कह दिया था, मैं कहा अल्लाह दे बंदे हो, ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्ट में जो भी एक सर्टन क्राइटेरिया प्लेयर पूरा करेगा फौरन उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, बाबर को और उसको बराबर। अंदर खाते कोई और डील हुई है, अंदर खाते तो 10 करोड़ की भी खबर आई है, मैंने आपको बताई थी कि ये 10 करोड़ की भी बातें हो रही हैं, और ये दूसरी भी बात हो रही है। आपकी जो मर्जी है समझ लो ना, बात वही है, आपका अपना फेवरेट प्लेयर है सर आंखों के ऊपर, सीरियसली आपका फेवरेट प्लेयर है सर आंखों के ऊपर, लेकिन मुझे मेरी क्रिकेट फेवरेट है ना, तो मैं तो जरा और हिसाब किताब से चीजों को देखता हूं। तो एक मफरूजा ही है ना, व्हाट इफ, कि भाई उतने पैसे मिल ही नहीं रहे जितने कैटेगरी के हैं। फ्रेंचाइजीज वाले कह रहे होंगे बात ठीक है यार, हमें क्राउड पुलर की ज़रूरत है, तुम्हें इस टाइम मौका चाहिए क्योंकि तुम टी20 से बाहर हुए बैठे हुए हो, तो आ जाओ और आले खा खड खा, ये कर लेते हैं, ये भी तो हो सकता है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ एक वो जिसे कहते हैं ना, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी है तो वो फिर इस किस्म की बनती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये सामने सामने की चीज़ें नहीं बनती, वहाँ पर ना डिफरेंट किस्म का फार्मूला ईजाद होता है। जैसे मैंने एक आपको बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा आपके भाई का भी शैतानी दिमाग तो है ना, कि भाई साया कॉरपोरेशन ने इनकी डील करा दी हो बीबीएल की फ्रेंचाइज की, बाबर रिजवान की। फ्रेंचाइज वालों ने कहा हो कि लेट सपोज पैसे जितने हैं उसके आधे देंगे, ठीक, आगे खेल लो पूरा सीज़न। इन्होंने कहा होगा ठीक है, क्योंकि ये दोनों टीम से बाहर हैं, इन्होंने ज़ोर लगाना है टीम में आने के लिए, तो वहाँ पर फिर दोनों का गठजोड़ हो गया, दोनों अब खेल रहे हैं। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें वो कोई नहीं है कि भाई ऐसे ही हुआ होगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस तरह की बनती है। लेकिन सामने सामने अगर देखा जाए ना, तो मैं चूँकि चीज़ों को सामने की बेस के ऊपर देखता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि साया कॉरपोरेशन डिड अ ग्रेट जॉब। उन्होंने शाहीन को फिट कराया है, ठीक है, शाहीन का वैसे हो ही जाना था ऑनेस्टली, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया खुद भी ये कह रहा था कि शाहीन के ऊपर तो टूटती फ्रेंचाइजेज, जिसकी भी पहली पिक है वो ले जाएगा, ब्रिस्बेन हीट की थी वो ले गया। बाबर और रिजवान, सर बाबर की ब्रांड वैल्यू जो है ना उसका कोई इनकार नहीं है। बाबर के सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन करने के बाद और सिडनी सिक्सर्स के सोशल मीडिया के ऊपर मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई, आज मैं देख रहा था कोई 5-6 मिलियन फॉलोअर्स का इजाफा हुआ है ओवरऑल सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। 5-6 मिलियन का आप अंदाजा लगाएं, वो मतलब वो पॉपुलैरिटी में तो उनके पैसे पूरे हो गए ना, सिडनी सिक्सर्स के पैसे पूरे हो गए पॉपुलैरिटी में। वो इस टाइम भाई साहब टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं कि वो भाई साहब प्री साइन किया उन्होंने बाबर आजम को। तो ये है,
जहाँ पर तुम्हें लगता है कि हाँ इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट हुए, वहीं पर ये जो तुम लोग तो कह रहे हो फुद्दू क्रिकेटर्स, लेकिन नहीं यार इतने भी नहीं हैं, थोड़ा सा ज़रा ट्यूनिंग करने वाली है, उस पर काम हो रहा है भाई टिबे, इस पर अब काम हो रहा है। कई दफ़ा जो है ना इंसान ना उसको ठुड्डा लगना बहुत ज़रूरी होता है। बाबर रिजवान शाहीन को ठुड्डा ठीक लगा है, बिल्कुल ठीक लगा है, सूतर ठुड्डा लगा है कि भाई टीम से बाहर हो जाओ, तुम नहीं कर पा रहे साइड, बाकी लड़कों ने आकर परफॉर्मेंस दी है, आगा बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं, बाकी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, आप उठाकर किसी को भी देख लें, तो वो फिर एक टीम का कम्बिनेशन तो बन गया ना। तो वो फिर अब आपको जोर लगाना पड़ेगा, नवंबर दिसंबर में आपको पुल सिरात पार करना है। बाबर को, रिजवान को, शाहीन को, शादाब को, ये जो सिलेक्ट हुए हैं इनके लिए ठीक ठाक किस्म का मैदान बना हुआ है, स्पेशली बाबर रिजवान के लिए, क्योंकि बाकी तो खेल ही रहे हैं T20। और शाहीन जिस तरह की वहाँ विकटें हैं, मुझे लग रहा है कि शाहीन भी कर जाएगा। मसला बाबर रिजवान का बनेगा, बाबर और रिजवान का भी मसला इस वजह से बनेगा कि फॉर्म नहीं लगी पड़ी भी। रिजवान वन साइडेड प्लेयर है, आई रियली डोंट नो कि वो कैसे मैनेज करेगा, बाबर की फॉर्म नहीं लगी पड़ी भी। और मैं आपको बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ही वो सरजमीन है जहां पर बाबर की फॉर्म वापस आ सकती है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं दोबारा कहूँगा, BBL बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा मौका है कि भाई चैप्टर क्लोज कर दे, मुंह बंद करा दे भैंस की आंख। ऐसा खेल बाबर आजम, बॉबी भाई, बॉबी द किंग, के अगले जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया आ करना आपको बिग बैश के बाद चुक के लाकर सीधा टीम में डाल दें। ऐसा खेलो जैसे वो बच्चा बाहर से है ना, वलैत से, बाहर से, और उसने चंगा पीछे सबको सेट किया हो, तो तुमने नोटिस किया होगा भैंस की आंख बड़ी वैगन बुक करके आते हैं लोग, जाएंगे अपने बेटे को लेने, अपने भाई को लेने, अपने कज़न को लेने। क्यों जी, इसको आईफोन यस कराया हुआ है, उसको कोई जिसे कहते हैं LED फिक्स कराई हुई है, किसी को जनाब कोई मोटरसाइकिल ले दिया, किसी का घर का छत पक्का करवा दिया। तो ऐसा तो फिर जिसे कहते हैं होनहार सपूत फैमिली का, उसको एक वैगन क्या, उसको तो 3 वैगनें लगती हैं टेक्निकली। तो वो फिर इस तरह का काम हो बाबर के साथ इन पर्टिकुलर। तो ये सारा सिनेरियो है कि इम्पैक्ट प्लेयर्स क्यों नहीं पिक हुए, उसकी मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। बाबर रिजवान या बाकी जैसे पिक हुए हैं, अब इसमें तुम ये देखो ना, हसन, शादाब, हारिस, ठीक है, हसन खान को चलो छोड़ दो, इन 3 के ये भी तो 3 पिक हुए हैं BBL के ड्राफ्ट्स में। किसी एक की भी उसको एजेंट को टैग नहीं किया गया, किसी एक के भी, क्योंकि इनके एजेंट्स डिफरेंट हैं। हसन अली का, शादाब का, हारिस के, इनके एजेंट्स डिफरेंट हैं, इनके एजेंट्स को टैग नहीं किया गया। शाहीन, बाबर और रिजवान के किया गया क्योंकि वो एक ही है, साया कॉरपोरेशन। तो ये जो BBL खेल रहे हैं ना ये तीनों, इसमें साया कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा रोल है, वरना वो एम टैग ना हुए होते, समझ रहे हो ना विनोद। तो अंदर बहुत खाते बहुत गेम चलती है। बट यार अब जो हो गया सो हो गया, वो जा रहे हैं, वो खेलेंगे BBL, आई एम हैप्पी, मैं मैचेस भी देखूंगा एंड आई रियली विश कि ये सारे परफॉर्म भी करें, स्पेशली बाबर, क्योंकि इन सब की जो परफॉर्मेंसेज हैं ना वो अल्टीमेटली किधर फ़ायदा देंगी, एग्जैक्टली पाकिस्तान की क्रिकेट को। और मेरे लिए ना इन सब की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज से बढ़कर पाकिस्तान की क्रिकेट प्यारी है, क्योंकि फिर वो मेरे मुल्क का झंडा लहराया जाता है जब हम जीतते हैं, फिर मुझे बतौर पाकिस्तानी खुशी होती है, समझ रहे हो ना। तो वो फिर ज़रा गेम मेरे सोचने का ज़ाविया डिफरेंट है। मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी प्लेयर को उस लेवल पर नहीं लेकर जाता कि मैं देवता बना दूं, मैं जिसे कहते हैं उसको अपना जानू मानू बना लूँ या समथिंग लाइक दैट। नहीं, एक सर्टन लेवल तक मैं हर प्लेयर को अप्रिशिएट करता हूँ जो परफॉर्म कर रहा हो। अपने वालों को रगड़ता इस वजह से हूँ कि भाईजान जब आप हारते हैं ना फिर मुझे कस चढ़ जाती है, और मैं हूँ गुजरातिया, मुझे जब कस चढ़ती है ना फिर वो मेरे अंदर रहती नहीं है, फिर वो बाहर आती है किसी ना किसी तरीके से। तो फिर आई एम सॉरी, ठीक है ना। अब अगर कुछ और पूछना हो तो मैसेज कर दिया करो यार, नीचे कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो या समथिंग लाइक दैट, बना दिया करेंगे तुम लोगों की भी इच्छाओं से रिलेटेड वीडियो। ये तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे, ये जो सब क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है ना कि यार इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं साइन हुए, बाबर रिजवान जो कि T20 में उस तरह का इम्पैक्ट नहीं देते, वो कैसे सिलेक्ट हो गए।
तो वो अब मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि इसमें क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब इजाज़त, इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।